मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आज पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं, जो अलग अलग एग्जाम में यूपीएससी ने पूछे हैं। ठीक है, यूपीएससी सीएससी में, यूपीएससी एनडीए में, ठीक है, सीएपीएफ में और सीडीएस में। ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम है जिसमें यूपीएससी जो क्वेश्चन है जीके के पूछता है, तो उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो सेकंड पार्ट है जिसमें हम जो पीवाईक्यू है वो डिस्कस करते हैं, उसे देखने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। ठीक है, तो हमें ये पता है, हमने ये पढ़ रखा है कि 9 दिसंबर 1946 को हमारा जब फर्स्ट मीटिंग होता है तो एक टेम्परेरी जो प्रेसिडेंट है उन्हें बनाया जाता है, जो है डॉक्टर सत्येंद्र नाथ सिन्हा। ठीक है, इसके दो दिन बाद ही जो परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और दो वाइस प्रेसिडेंट है उनका नाम और दो वाइस प्रेसिडेंट थे जिनका नेम मुझे आप कमेंट में बताइएगा, वो भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और हमारे जो सी राजगोपालचारी हैं, इनका आपने एक फॉर्मूला भी सुना होगा, और ये हमारे फर्स्ट जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल यही थे। ठीक है, तो उसके बाद बताएंगे जो बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। टी कृष्णाचारी ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, लेकिन बाद में जाके ये फाइनेंस मिनिस्टर जो वो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में उसने क्वेश्चन पूछा है 2023 प्रीलिम में। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज अमंग सिटीजन। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन डे है 26 नवंबर 1949 को। आपको ये पढ़ रखा होगा आपने कि प्रेम्बल में भी ये डेट मेंशन है। उस दिन हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे अडॉप्ट किया था, तो उसी दिन को कॉन्स्टिट्यूशन डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड जो स्टेटमेंट है 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ये गलत है। हमने पढ़ रखा है कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है वो 29 अगस्त 1947 को बना था। ठीक है, तो ये जो बाद की डेट है जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था। इसके चेयरमैन तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही हैं, ये सही बात है। ठीक है, तो ये क्योंकि इसकी डेट की वजह से ये गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, एक स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2021 में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो ये आपने अगर एक बार पॉज करके क्वेश्चन को रीड करिए, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक ये था। ठीक है, और जो सेकुलर था और जो सोशलिस्ट था, ऐसे जो वर्ड्स हैं ये बाद में ऐड किए गए थे 42nd जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा, 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 को। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जब अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी 1950, तो जो वो सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। 12 में पूछा गया प्रीलिम्स में, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन स्कीम्स प्रोवाइडेड इन द। तो बेसिकली जो ये पूछ रहा है, ये पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूछ रहा है, सेंटर और स्टेट के बारे में। किस एक्ट में ऐसी जो बात है, कहाँ पे ये बात जो है ये की गई है। ठीक है, यहाँ पे मिंटो मोर्ले रिफॉर्म जो है इसके बारे में आपने पढ़ रखा होगा। जो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म है, यहाँ पे आपने एक जो बात है सेपरेट इलेक्टोरेट, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये फेमस था सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। ठीक है, वहाँ पे बेसिकली इनका यही गोल था कि जो डिवीजन है इंडियन सोसाइटी में वो की जा सके ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो इन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट, अलग अलग इलेक्शन जो है उसका जो प्रोविजन है वो ऐड किया था। जो मोंटेगो चेम्सफोर्ड है, आपने एक टर्म सुना होगा डायआर्ची। ठीक है, तो ये डायआर्ची किस लेवल पे लेके आए थे, तो प्रोविंशियल के लेवल पे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, प्रोविंशियल के लेवल पे जो डायआर्ची है इसने इंट्रोड्यूस किया था। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इसका सही आंसर है जो फेडरल जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका जो बेस था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को माना जाता है। तो इसके बीच में ही जो सेंटर एंड स्टेट की जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी बात की गई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बीच में हमने काफी जो प्रोविजन है वो बोरो किए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है, तो इसने हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसकी बात की है। CAPF 2018 में पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है, इट इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट पूछा गया है। इट वॉज फॉर्म्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड दिसंबर 1949। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, हमने आइडिया रफली यही था 46 से 49। नेक्स्ट उसने पूछा ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर डिस्कस इन पब्लिक मीटिंग। तो जो पब्लिक मीटिंग है उसमें जो ड्राफ्ट है वो डिस्कस नहीं किया गया था, जो ड्राफ्ट है पब्लिक में पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इट इज शॉर्टेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो ये शॉर्टेस्ट नहीं है, ये लेंथीएस्ट है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये हमारा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इन द वर्ल्ड। केम फुली इनटू ऑपरेशन इमीडिएटली। तो ये गलत बात है। हमें ये पता है कि 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हुआ, लगभग 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया। तो ये भी गलत है। तो एक ही स्टेटमेंट सही है, ए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। IAS 1996 में ये पूछा गया है, क्वेश्चन क्या है जल्दी से रीड करते हैं क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मोटर्ड
द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो किसने जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जो आइडिया सबसे पहले फ्रेम करने की बात की, ठीक है। तो हमने आपको ये डिस्कस किया था कि जो एम एन रॉय है, ठीक है, जो एम एन रॉय, ठीक है, एम एन रॉय, तो इन्होंने जो फर्स्ट टाइम आइडिया डिस्कस किया था 1934 में, ठीक है, 1934 में जो स्वराज पार्टी है उसमें, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी 1934। और जो कांग्रेस पार्टी है 1936, ये फैजापुर में इसे जो है अडॉप्ट किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वो रहनी चाहिए, इंडिया के मेंबर जो है वो रहने चाहिए, ठीक है। तो जो मुस्लिम लीग है उसने ओवरऑल जो रिजेक्ट किया था, ये सिर्फ जो पाकिस्तान है उसकी डिमांड करते थे, ठीक है। तो इन्होंने 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उसे रिजेक्ट किया, और जो पाकिस्तान है उसकी डिमांड की गई थी, ठीक है। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1946, तो ये बात की बात है, ठीक है। एनडीए 2018 में पूछा गया, हु अमंग द फॉलोइंग आर द टू सर्वेंट्स हु असिस्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऐसे कौन से दो सिविल सर्वेंट थे जिन्होंने असिस्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमिंग है उसमें, ठीक है। तो ये हमने ड्राफ्टिंग कमेटी में आपको, अगर आपने ध्यान में पढ़ा होगा, तो इसका जो आंसर है पहले आप वो करिए, क्या हो सकता है, बी एन राव एंड के एम मुंशी, एस एन मुखर्जी एंड अलादी कृष्णाचार्य आर्य, बी एन राव एंड एस एन मुखर्जी, के एम मुंशी एंड अलादी कृष्णाचार्य, ठीक है। तो अगर आपने एक जो नेम है वो ध्यान में रखा होगा कि बी एन जो राव है, ये हमने पढ़ रखा है, ये एक लीगल एडवाइजर थे, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे। तो इसके अलावा एक और थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, वो थे एस एन मुखर्जी। तो इन दोनों का जो रोल है, ठीक है, एज ए सिविल सर्वेंट ये थे, तो इन्होंने असिस्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो ड्राफ्टिंग है उसमें। इवन जो बी एन राव है, इन्होंने फर्स्ट जो ड्राफ्ट है वो प्रपोज किया था, और जो एस एन मुखर्जी है, ठीक है, इनके पास जो स्क्रिप्ट है, जो लैंग्वेज है उसका काम था, ठीक है। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी लैंग्वेज के लेके, ठीक है, इसकी ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, रिप्रेजेंटेशन उसको लेके, ठीक है। उसके बाद ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप खुद से सोल्व करोगे, पोज करिए, ठीक है, और इसका जो आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, रीड कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस, ठीक है। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजेस की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज द इंटीरियम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इन्हें जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये आल्सो एक्ट कर रहा था इंटीरियम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो ये अपने कमेंट में करना है। द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इसे कौन नहीं जानता। द प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड इन 1950, मेड इंडिया अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, इन्हीं स्टेटमेंट को फर्स्ट सेकंड कौन सही है कौन गलत है, ये आपने कमेंट में करना है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे जो 2005 में पूछा गया था आईएएस में। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज 20 पार्ट्स। सेकंड जो है, देयर आर 390 आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन ऑल। थर्ड कहा है 9th, 10th, 11th एंड 12th शेड्यूल वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये आपकी स्टेटमेंट है। तो इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कितने पार्ट थे, हमें पता है 22, ठीक है। अब कितने, अब जो है 25 है। उस समय कितने आर्टिकल थे, 390 थे, नहीं हमने पढ़ रखा है 395, ठीक है। 395 जो आर्टिकल उस टाइम मौजूद थे, और 9th, 10th, 11th, 12th जो शेड्यूल है, ये बात सही है, ये ऐड किए गए थे अलग अलग जो अमेंडमेंट्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। तो जो 9th है, जो 9th शेड्यूल ऐड किया गया था वो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था, ठीक है। फर्स्ट जो अमेंडमेंट हुई थी वो उसकी वजह से जो 9th शेड्यूल है वो ऐड किया गया था। जो 10th है जिसमें हम एंटी डिफेक्शन लॉ पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये 52nd अमेंडमेंट, ये आपने ध्यान में रखना है। और जो 11th और 12th है, ये आपको पता होगा 73rd और 74th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए थे। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है सिर्फ यही सही है, तो करेक्ट ऑप्शन सी है, ठीक है। तो ये थे कंप्लीट आंसर, इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अच्छे से आप इसे देख लीजिएगा। तो ये था कंप्लीट लेक्चर। नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे, इसी प्रोसेस के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर क्या जो क्वेश्चन पूछे गए एक साथ वो डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।